ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्याम् वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। एक बार पूरी शक्ति पूरी ऊर्जा के साथ, मैं दूसरी बार कहूंगा ही नहीं, एक बार में भारत माता की जय। महाराणा प्रताप सेना के द्वारा आयोजित सैनिक सम्मान समारोह के मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दारा सिंह जी व विधान परिषद सदस्य द्वय विजय बहादुर जी और हमारे देवेंद्र सिंह जी व सभी मंचस्थ अतिथियों को, सभी महाराणा प्रताप सेना के अधिकारी कार्यकर्ताओं को और सम्मुख उपस्थित आप सभी सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों व उपस्थित महानुभावों को मेरा जय सिया राम। जो कि आर्यमगढ़ में रामकथा चल रही है और उसी क्रम में मुझे सूचना हुई कि आज यहाँ पर ऐसा कोई कार्यक्रम है सैनिकों के सम्मान का। तो समयाभाव तो था, लेकिन फिर भी ऐसे बहुमूल्य क्षण का साक्षी मैं भी बनना चाहता था, क्योंकि जैसे बेटी केवल किसी एक बाप की बेटी नहीं होती, केवल किसी परिवार की बेटी नहीं होती, वो पूरे गांव की, पूरे समाज की बेटी होती है। ऐसे ही सैनिक इस देश का किसी एक माँ का लाल नहीं, अभी तो वह भारत माँ का लाल होता है, संपूर्ण देश का लाल है। तो ऐसे महनीय कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति हुई है, तो आयोजकों के प्रति मैं शुभकामना, मंगल कामना, साधुवाद ज्ञापित करता हूं। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर यह आज का सैनिक समारोह आयोजित है। अब चूंकि महाराणा प्रताप सेना है, तो उनके संदर्भ में केवल एक दो बातें निवेदन करके अपने वाणी को विराम करूंगा, क्योंकि 4 बजे से कथा भी है, अतिथियों को भी जाना है, आप सब भी थक चुके होंगे। यह उस काल की बात है जब मुगल आक्रांताओं से धरती थर-थर थर-थर कांप रही थी। महाराणा प्रताप चाहते तो समझौता कर लेते। उस काल में भी बहुत सारे लोगों ने समझौते किए और उस समझौतों के परिणाम स्वरूप उनको पुरस्कृत भी किया गया। लेकिन महाराणा प्रताप ने देश धर्म की रक्षा के लिए समझौता नहीं किया, अपितु जंगल में जाके अरावली की पहाड़ियों में रह के घास की रोटियों को खाना स्वीकार किया। यानी समझौता किस परिस्थिति में करना है, समर्पण किसके सामने करना है, ये दृष्टि हमारे महापुरुषों ने हमको दी है। लेकिन इन महापुरुषों के शौर्य को, पराक्रम को, इन महापुरुषों के त्याग को, समर्पण को हम सब भूल गए, या षड्यंत्र पूर्वक हम सबको भुलवा दिया गया। दोनों बातें हैं, वो बहुत विषय लंबा हो जाएगा। केवल नाम ही अभी जीवंत है, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, किन परिस्थितियों में उन्होंने देश के सामने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उन विषयों पर चर्चा नहीं होती। उसका भी एक बड़ा कारण यह है कि ठीक इतिहास हमको हमारे सामने नहीं परोसा गया। एक षड्यंत्रकारी, एक कुत्सित, एक कलंकित इतिहास ही हम सबको पढ़ाया गया, सुनाया गया। उसके पीछे भी एक बड़े कारण, क्योंकि इतिहास ठीक लोगों ने नहीं लिखा। इतिहास एक विशेष प्रकार के लोगों ने लिखा जो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, जिनका इन महापुरुषों के प्रति कोई सम्मान नहीं था, जो एक विशेष विचार को मानने वाले लोग थे। इसलिए महाराणा प्रताप को भी इतिहास में वो स्थान नहीं मिला। आप विचार कीजिए, इस देश में अकबर और औरंगजेब को हीरो बनाने का प्रयास किया गया, आज भी किया गया। महाराणा प्रताप की सेना बनाकर
आप सब सौभाग्यशाली हैं। क्या इस देश में कोई महाराणा प्रताप के नाम से कोई जिला है क्या? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से कोई इस देश में जिला है क्या? लेकिन इस देश में उन मुगल आक्रांताओं के नाम से जनपद है, जिला है। आज भी महाराष्ट्र में औरंगाबाद किसका? ये इतिहासकारों का षड्यंत्र आप सब राष्ट्रभक्त देशभक्तों के कारण से सफल तो नहीं हुआ, क्योंकि इस देश में जब तक आप जैसे हम जैसे राष्ट्रभक्त अभी बचे हैं तो इस देश में कभी भी अकबर और औरंगजेब महान नहीं हो सकते। इस देश में छत्रपति शिवाजी और राणा प्रताप ही महान रहेंगे और वही रहेंगे लंबे काल। ये सेना है महाराणा प्रताप की। हम तो मनुष्य योनि में जन्म लिए। महाराणा प्रताप की सेना में एक पशु था। उस घोड़े की कहानी आप सब जानते हैं। राणा की पुतली हिली नहीं, चेतक सवार मुड़ जाता था। वो चेतक की कथा आपने सुनी है। एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। ये महाराणा प्रताप का हाथी था। अकबर को प्रसन्न करने के लिए उनके राज्य में रहने वाले चाटुकारों ने कहा, एक बड़ा भारी स्वामी भक्त हाथी रहता है राणा प्रताप के पास। अकबर ने कहा, उसको कैद करके ले। देखते हैं कितना महान है, कितना पराक्रमी है, कितना बल है, कितना स्वामी भक्त है। उसकी स्वामी भक्ति की हम परीक्षा लेना चाहते हैं। ये कोई काल्पनिक, कोई कपोल कल्पित बात में नहीं सुना रहा और ये कोई कहानी नहीं सुना रहा। यह उस स्वामी भक्त राम प्रसाद की मैं आपको गाथा सुना रहा हूं। बड़े भारी भारी सैनिक महावत गए, राम प्रसाद को पकड़ कर ले आए। 10 दिन तक अकबर राम प्रसाद को कैद करके रखे रहा। उसकी स्वामी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। भोजन दिए जाते थे, भोजन दिए जाते थे राम प्रसाद को, हाथी को। पत्ते दिए जाते थे। 7 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, एक पत्ता नहीं खाया। 10वें दिन अकबर देखने आया है राम प्रसाद, और राम प्रसाद की आंखों में आंसुओं को देखा। सामने भोजन का ढेर देखा। अकबर जैसा व्यक्ति राम प्रसाद के सामने घुटने टेक दिया और अकबर के शब्द निकले थे, जिसके हाथी को हम अपने सामने नहीं झुका पाए, उसके राणा प्रताप, उसके स्वामी को हम क्या झुका पाए? उसको नहीं झुका पाए। और इसलिए इतिहासकारों ने, मैं बार बार कह रहा हूं, षड्यंत्र किया है। केवल हल्दी घाटी के युद्ध को बार बार इतिहास में सुनाया पढ़ाया, क्यों नहीं दिवेर के युद्ध को पढ़ाया? क्यों नहीं दिवेर के युद्ध को पढ़ाया? जब कहा गया कि घोड़े पर सवार एक ही प्रहार में घोड़े और बैठने वाले के 2 टुकड़े कर देता है, बहलोल खान के 2 टुकड़े कर दिया था एक ही तलवार के प्रहार। इतिहासकारों ने षड्यंत्र किया है। ठीक इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ने को नहीं मिला। महाराणा प्रताप सेना जो कुछ भी यदि कर पा रही है, निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। आप सभी आयोजकों के प्रति शुभकामना करता हूं, मंगल कामना करता हूं। आपने सैनिकों का सम्मान ही नहीं, ये भारत माता के सच्चे सपूत हैं, इनका सम्मान किया है। मैं आप सबको अपने हृदय के अंतस से प्रणाम करता हूं। सबके प्रति शुभकामना, मंगल कामना। जय श्री राम। जय श्री राम।